राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, उसी से जुड़ी जानकारी। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल के बेटे ने रिश्ते तोड़ दिए। क्रॉस वोटिंग से आहत होकर रिश्ते ही तोड़ दिए। पिता ने राहुल गांधी के साथ गद्दारी की। नाजिम चौधरी की तरफ से ये कहा गया है, पिता ने चंद फायदों के लिए पार्टी को धोखा दिया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में आपको याद होगा क्रॉस वोटिंग हुई थी और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 5 विधायक थे ऐसे, और उस मामले में अब राजनीतिक विवाद से निकलकर ये पारिवारिक टूट तक मामला पहुंच चुका है। हथीन, जो कि पलवल में आता है, वहां से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इजराइल पर क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच उनके बेटे नाजिम चौधरी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। नाजिम चौधरी ने घोषणा की कि वो अपने पिता से सभी सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक रिश्ते खत्म कर रहे हैं। नाजिम का आरोप यह है कि उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विश्वास के साथ गद्दारी की है, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं जिनको नोटिस इशू किए गए हैं। 4 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं। तो वो 4 वोट्स के अभी नाम आए नहीं है बाहर। मुझे तो लगता है कि उन 4 लोगों के भी नाम आने चाहिए बाहर। 9 MLAs के खिलाफ मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए। मेरे फादर भी उसी में शामिल है और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस के खिलाफ किस तरह की बातें हुई कि कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म। यही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया खुद बोल रहे थे ना कि देश में कांग्रेस जो है कभी खत्म नहीं हो सकती, इस देश के खून में कांग्रेस है। तो इन्हीं सारी बातों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, ना ही आगे जीवन में होने वाले हैं। और अब आगे आने वाले समय का नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते तो नहीं रहेंगे। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा DSP MS खान। ना ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। इन 2 लोगों से मेरे परिवार में मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बाकी लोग परिवार में जो भी है मेरे सबसे रिश्ते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश शर्मा हमारे साथ पलवल से कनेक्ट हो रहे हैं। हरीश, पहले तो राजनीतिक सरगर्मियां थी, लेकिन परिवार के टूट तक नौबत आ गई है अब। जी बिल्कुल, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के भीतर मचे घमासान ने अब एक नया मूड, चौंकाने वाला मूड ले लिया है। पार्टी के 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ विवाद अब सियासत। हरियाणा की हथीन विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो विधायक हैं मोहम्मद इस्राइल का नाम क्रॉस वोटिंग के मामले में है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बयान खुद उनके बेटे की ओर से आया है। उनका कहना है कि मैं आपको यह साफ कर देना चाहता हूं कि आज से मेरा अपने पिता से कोई संबंध नहीं है और ना भविष्य में संबंध रहेगा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि मेरा उनसे कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ना ही कोई कैसा भी रिश्ता है। और उनमें एक और नाम उन्होंने अपने परिवार का ऐड किया है इसमें। उन्होंने अपने चाचा पर भी बोला है कि मेरे चाचा DSP MS खान से भी अब मेरा कोई संबंध नहीं है। उनके बेटे के इस बयान से राजनीतिक विवाद में जो राजनीतिक विवाद है अब वो पारिवारिक विवाद बदल गया है, जहां एक और कांग्रेस पार्टी की क्रॉस वोटिंग को लेकर अंदरूनी मंथन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना कांग्रेस किस तरह की कार्रवाई करती है। हरीश, क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग तो पहले भी हुई है कई बार, लेकिन रिश्ते तोड़ देना ये ओवर रिएक्शन नहीं लगता है थोड़ा? जी, जिस तरह से ये बात सामने आती है, क्योंकि हर कोई अपना एक पार्टी के अंदर एक अपनी पहचान रखता है। जिस तरह से उनके बेटे का लगाव कांग्रेस पार्टी की ओर है, जो उनके पिता द्वारा ये क्रॉस वोटिंग की गई है उससे उनको आहत पहुंचा है, जिस कारण उन्होंने ये फैसला लेने को मजबूर हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मेरा अब कोई परिवार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया है।
और उनका एक नाम और सामने आया जिसमें डीएसपी एमएस खान का भी वो नाम ले रहे हैं कि वो भी इसमें प्रकरण में शामिल है जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हरीश इन सारी जानकारियों के लिए।